अमेरिका और ईरान का जो तनाव है वो युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। अगर ट्रंप की सेना ईरान पर सैन्य एक्शन के लिए तैयार है तो खामेनेई की फौज भी विध्वंसक पलटवार की रणनीति बना चुकी है। ईरान ने किसी भी हमले का बदला लेने की कसम खाई है और अमेरिका को धमकी दी है। ईरान की उंगली ट्रिगर पर है। ट्रंप की चेतावनी के बावजूद ईरान का इरादा एकदम साफ है। खामेनेई झुकेंगे नहीं, अमेरिका से आर पार की जंग लड़ेंगे। ईरान की नौसेना ने तैनात की पनडुब्बियां। एक 1000 स्ट्रेटेजिक ड्रोन हमले के लिए तैयार। ईरान में बड़े युद्ध अभ्यास की तैयारी शुरू। फारस की खाड़ी में ईरानी युद्धपोत तैनात। ईरानी मिसाइलों का टारगेट लॉक। अमेरिकी सैन्य ठिकाने और युद्धपोत निशाना। अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी अचानक मॉस्को पहुंच गए। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अरागची इस्तांबुल में हैं। अमेरिका के साथ टकराव के बीच अली लारिजानी का मॉस्को जाना और अरागची का इस्तांबुल में होना ईरान की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि विदेशी दौरे से पहले ईरान ने अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई का प्लान बना लिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को धमकी दी है, अगर हमला हुआ तो ईरान का पलटवार जरूर होगा। मुझे ये भी स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि ईरान की रक्षा और मिसाइल क्षमताएं कभी भी किसी बातचीत का विषय नहीं बनेंगी। ईरानी लोगों की सुरक्षा से किसी और का कोई सरोकार नहीं है और हम देश की रक्षा के लिए आवश्यक सीमा तक अपनी रक्षा क्षमताओं को बनाए रखेंगे और उनका विस्तार करेंगे। हमारी बहादुर सशस्त्र सेनाएं तैयार हैं, ट्रिगर पर उंगलियां रखे हुए हमारी प्रिय जमीन, वायु और समुद्र पर किसी भी हमले का तुरंत और जोरदार जवाब देने के लिए। ईरानी सेना का दावा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया, उनकी 2000 मिसाइलें और 1000 से ज्यादा ड्रोन मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी सेना का प्लान है मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमला, अमेरिकी युद्धपोत पर मिसाइल अटैक, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल अटैक, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला। ईरानी सेना के मुताबिक जमीन से लेकर समंदर तक अमेरिका के हर हमले से निपटने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब की बार अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला होगा। भावी खतरों को देखते हुए रणनीतिक बढ़त को बनाए रखना और उसे बढ़ाना हमारा मकसद है, ताकि किसी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। हम किसी भी आक्रमण या हमलावर को निर्णायक जवाब देंगे। ये हमेशा हमारी सेना के एजेंडे में रहा है। ईरान ने अपने ड्रोन कैरियर शाहिद बाघेरी को बंदर अब्बास के तट से 6 किलोमीटर दूर तैनात किया है। वहीं अरब सागर में ईरान के नौसैनिक बेड़े की तैनाती की गई है। अरब सागर में ईरान ने अपने युद्धपोत मिसाइल लॉन्चर शिप भेजी है, जो अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से निपटेगी। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान ने नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास सेना युद्ध अभ्यास करेगी। माना जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सैन्य अभ्यास के जरिए ईरान दुनिया को यही संदेश देना चाह रहा है कि अमेरिकी हमले से वैश्विक कारोबार प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यहीं से हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल गुजरता है। ईरानी मीडिया में ये भी दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में ओमान सागर और हिंद महासागर में चीन और रूस के साथ एक जॉइंट युद्ध अभ्यास हो सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान की मिसाइलों से निपटना सुपर पावर अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। देखिए, अगर अमेरिकी सेना हेल्प हमला को अंजाम देती है, एयर स्ट्राइक्स को अंजाम देती है, तो ईरान उसको रिटेलिएट करेगा। तो ये रिटेलिएट कई फॉर्म में हो सकता है। ईरान के चारों तरफ जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, उन अड्डों का इस्तेमाल होगा जो मिलिट्री बेसिस है, उन पर हमला भी होगा।
और पूरी तरह से देखा जाए, ईरान, इतना वक्त ईरान को मिल चुका है कि ईरान ने अपने अल्टरनेटिव को सोच लिया है। जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा है पास्ट में कि इस बार हम अमेरिकन प्रेसिडेंट के पीछे पर्सनली जाएंगे। ईरान सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों और युद्धपोत को निशाना नहीं बनाएगा। संभव है कि अमेरिकी हमले के बदले में ईरानी सेना की तरफ से इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला किया जाए। बीते साल हुए युद्ध में पूरी दुनिया ने ईरानी सेना की मिसाइल ताकत को देखा था। इजराइल और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा था। मतलब ट्रंप ने युद्ध का बटन दबाया तो ईरान भी महायुद्ध के लिए तैयार है। आज तक ब्यूरो।